आज हम मीरा के पदों के अंतर्गत संकलित प्रश्न अभ्यास पर ध्यान देंगे। इसके अंदर जो प्रश्न संकलित हैं वो इस प्रकार से हैं। का शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इस पहले पद से ही ये प्रश्न लिया गया है कि हरि आप हरो जल्दी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। और इसके आगे भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इन पंक्तियों से इसका उत्तर आएगा। पहले पद में मीरा ने भगवान कृष्ण से विनती करते हुए कहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज चीर बढ़ाकर रखी थी, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के लिए नरहरि भगवान का रूप धारण किया था और जिस प्रकार आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरी पीड़ा भी दूर कीजिए। तो इस प्रकार से पहले पद से प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं। तो हमको प्रश्न पर ध्यान देना है कि क्यों करना चाहती हैं, ये पूछा गया है। उसके कारण क्या क्या फ़ायदे थे, मीराबाई को क्यों करना चाहती थी। तो मीराबाई कहती हैं कि यदि वे श्याम की चाकरी करेंगी तो उनके लिए बाग लगाएंगी तो श्री कृष्ण जब भ्रमण के लिए आएंगे तो वे नित्य प्रति प्रभु के दर्शन पा सकेंगी, तो वे नित्य प्रति दर्शन उनको मिलेंगे। एक ये फ़ायदा था। और दूसरा उनका जो रुचि थी वो थी वे वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद की लीला गाएंगी। तो इन बातों के कारण से वो चाकरी करना चाहती हैं भगवान कृष्ण की। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, कैसे किया है। तो ये प्रश्न भी दूसरे पद से उठाया गया है। इसमें रूप सौंदर्य के वर्णन वाली ये पंक्तियाँ आती हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, बिदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो इन दो पंक्तियों से इसका उत्तर लिखेंगे। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि वे मोर मुकुट, पीताम्बर और गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं और वृंदावन में मुरली बजाते हुए गोचारण करते हैं। तो इन दो बातों को हमको इसमें लिखना है, इतना उत्तर पर्याप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो मीरा के पदों की भाषा मैंने आपको पहले भी बताया था। इस पाठ की व्याख्या जो हुई थी उसमें व्याख्या के वीडियो में मेरे में आपको मिलेगा। इनकी भाषा शैली पर जो भी विशेषताएं थी उन पर कमेंट उसमें मिलेंगे आपको। तो आगे इस उत्तर में देखते हैं कि मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है, क्योंकि राजस्थान की मीरा स्वयं रहने वाली थी। उनका लालन पालन और विवाह आदि सब वे राजस्थान की थी, तो राजस्थान में ही जाहिर है हुआ। और ब्रज में उन्होंने बहुत समय तक निवास किया था और चूंकि कृष्ण भक्त थी इसलिए ब्रज भाषा के साहित्य का अध्ययन भी किया था, इसलिए ब्रज भाषा उनकी भाषा में सम्मिलित हो गई। और गुजरात में वो बहुत समय तक द्वारिका में रहीं और वहाँ उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, तो उनके पदों में गुजराती भी देखी जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण उनकी भाषा में मिलता है और उनमें कुछ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। शब्द आमतौर पर बोलचाल की भाषाओं के लिए गए हैं और मीरा के पदों में गीतात्मकता, लयात्मकता और गेयता होती है। तो ये उनके पदों की भाषा शैली पर कुछ उससे संबंधित कुछ विशेषताएं थीं जिनको हमने इस प्रश्न में देखा। और अगला फिर पांचवा प्रश्न है कि वह श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। ये भी दूसरे पद से प्रश्न लिया गया है। तो क्या क्या करने को तैयार हैं, वे कहती हैं कि चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, बाग लगाऊंगी तो नित उठ दर्शन पास्यूं। तो सवेरे भगवान भ्रमण के लिए आएंगे तो भगवान के मुझे दर्शन होंगे, इसलिए मैं बाग लगाने को तैयार हैं, चाकरी करने को तैयार हैं। फिर वो कहती हैं वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यूं, अर्थात वृंदावन की कुंज गलियों में वे गोविंद लीला का गायन करेंगी। तो ये सारी बातों को हमको लिखना है। प्रश्न का मूल जो क्या है, क्या पूछा गया है, क्या क्या करने को तैयार हैं, क्या क्या कार्य कर सकती हैं। तो सबसे पहले चाकरी करने को तैयार हैं, बाग लगाने को तैयार हैं,
वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला गाने को तैयार हैं। और फिर आगे वो कहती हैं, ऊंचे ऊंचे महल बढ़ावो बिच बिच राखूं बारी। तो ये बीच बीच में ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और बीच बीच में बाग लगाएंगी। और फिर वो कहती हैं, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, अर्थात कुसुम्बी साड़ी पहनकर वे आधी रात के समय, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो यमुना जी रे तीरा। तो वो आधी रात के समय भी यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए जाने को तैयार हैं। तो ये आपको देखना है इस प्रश्न के अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा, क्या क्या करने को तैयार हैं, वो जो भी कर सकती हैं वो इस प्रश्न के अंदर आपको देना है। ख शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों चीज़ें समाहित होती हैं, दोनों ही प्रकार के सौंदर्य को हम लेते हैं। तो पहली जो पंक्तियां हैं जिनमें हमको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य देना है वे हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। तो इसमें हम देखेंगे भाव सौंदर्य, कवित्री मीरा ने भगवान से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार उन्होंने प्रहलाद और द्रौपदी की लाज रखने के लिए नरहरि का रूप धारण किया था और चीर बढ़ाया था, उसी प्रकार वे मीरा की पीड़ा भी दूर करेंगे। तो आपको ये इस उत्तर में देना है। फिर शिल्प सौंदर्य की बात आती है। तो शिल्प सौंदर्य में जहाँ भी हम शिल्प सौंदर्य की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले भाषा का शीर्षक उठाएंगे। भाषा में राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण इस पद में हमको दिखाई देता है। तो ये भाषा की बात हो गई। छंद इनका पदावली है, छंद पदावली रहेगा। अलंकार अंत्यानुप्रास और दृष्टांत हैं। मैं आपको बता दूं, अंत्यानुप्रास वह अनुप्रास होता है जिसमें शब्दों के अंत में वर्ण साम्य होता है या कि वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पास्यूं, गास्यूं, खर्ची, सरसी, इस प्रकार से ये जो अंत में आने वाले जो शब्द हैं वो एक जैसे हैं। तो हमको इसमें ये देखिए भीर, चीर, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें अंत्यानुप्रास दिखाई देता है। और दृष्टांत अलंकार वह अलंकार होता है जबकि हम अनुप्रास और अंत्यानुप्रास और दृष्टांत अलंकार वह होता है जब हम पौराणिक कथा कहानियों से कोई उदाहरण उठाते हैं और उसको काव्य में सम्मिलित करते हैं, तो वो दृष्टांत अलंकार होता है। इस प्रकार से ये दोनों ही अलंकार इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला दूसरा वाला जो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के लिए प्रश्न दिया गया है वो है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। यहाँ मारी शब्द जो है ये मिसप्रिंट हो गया है। तो ये वस्तुतः आधा माँ, हा और री, भारी है। आप इसको इस प्रकार से पढ़िएगा, क्षमा चाहती हूँ इसमें जो त्रुटि हुई है उसके लिए। भाव सौंदर्य में हम लिखेंगे कि मीरा ने भगवान कृष्ण को गजराज के उद्धार की कथा याद दिलाते हुए कहा है कि जिस प्रकार आपने डूबते गजराज की रक्षा की करके उसकी पीड़ा को दूर किया था, उसी प्रकार से मेरी पीड़ा भी दूर कीजिए। तो भगवान कृष्ण को वो याद करती हैं। शिल्प सौंदर्य पूरा वही जो पूर्व पंक्तियों में हमने देखा था, वही सारी बातें हैं, वही भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है, छंद पदावली है, अलंकार अंत्यानुप्रास और दृष्टांत हैं। तो सेम चीज़ें हम यहाँ भी देखेंगे। तो इस प्रकार से ये अंश भी पूरा होता है काव्य सौंदर्य का। तीसरे अंश में पूछा गया है, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि कुछ भी जब कोई नौकरी करता है, जब कोई चाकरी करता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और वो उद्देश्य होता है लाभ कमाना, फ़ायदा कमाना। तो इसमें कवित्री कुछ फ़ायदा जो उनको मिल रहे हैं उनकी चर्चा कर रही हैं, उनके कौन कौन से काम, कौन कौन से उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। मीरा कहती हैं कि यदि वे चाकरी करेंगी तो उन्हें बहुत लाभ होगा,
क्या बात होगी, बहुत लाभ होगा। चाकरी के बदले में उनको दर्शन मिलेंगे। खर्चा भी देते हैं हम, जिसको दिहाड़ी पर रखते हैं, जिसको मजदूर बना कर रख के अपने यहाँ रखते हैं, तो उसको रोज के खर्च के लिए कुछ पैसा अलग से देते हैं, जिसको खर्ची कहलाता है, जो खर्चा कहलाता है। तो खर्चे के रूप में उसको सुमिरन मिलेगा। और फिर जब भी कोई काम करता है और लंबे समय तक वो काम करता रहता है तो वो जागीर कमा लेता है, वो धीरे धीरे अपने लिए संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। तो कवित्री कहती हैं, मीरा कहती हैं कि मैं भाव भक्ति रूपी जागीर भी कमा लूँगी इस चाकरी से। ये अगर नौकरी मिल गई मुझे तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो रोज़ भगवान के दर्शन मिलेंगे, जिसको वो चाकरी कहते हैं, अपनी काम करने का प्रतिदान प्रतिफल मिलता है। जैसे किसी को मजदूरी, तो वो मजदूरी मिलेगी। खर्चे के रूप में रोज सुमिरन मिलेगा और धीरे धीरे वो भाव भक्ति रूपी जागीर खड़ी कर लेंगी और इस प्रकार उनकी तीनों ही इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन का। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण दिया गया है पीर, पीर का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, दुख, और री का अर्थ है की। तो आगे चीर दिया है हमें करने के लिए। चीर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। धार्यो, धार्यो का मतलब धारण किया। कुंजर, कुंजर हाथी को कहते हैं, तो इसका प्रचलित रूप हाथी है। कुंजर हम लोग आम भाषा में नहीं बोलते हैं। बिंदरावन, ये वृंदावन है। वृंदावन को बिंदरावन कवयित्री ने अपने लोक भाषा में उसको थोड़ा परिवर्तित रूप में प्रयोग किया हुआ है। तद्भव शब्द है। रहस्यूं, रहूंगी। रख लीजिए, राखो, राखो का अर्थ है रख लीजिए या बना लीजिए। बूढ़ता, बूढ़ना मतलब होता है डूबना, तो बूढ़ता अर्थात डूबता। लगास्यूं, लगाऊंगी। घना, राजस्थानी में घना बहुत अधिक के लिए एक शब्द होता है घना, बहुत अधिक बोलना हो तो घना, घना मतलब उसी को फिर राजस्थानी टोन में घना बोलते हैं। सरसी, सरसी मतलब सरेंगे, सरेंगे मतलब पूरे होंगे, उद्देश्य पूरे होंगे। हिवड़ा, हिवड़ा का अर्थ है हृदय। और कुसुम्बी, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न उत्तर, भाषा अध्ययन आदि संपूर्ण पूरे होते हैं। आशा है आपके लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी होगा। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर संकलित कर सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट लेकर के इससे भी अपनी जो भी डिवाइस है आपके पास, मोबाइल, लैपटॉप, इससे पढ़ सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू। सुनो कैसा है, आवाज़ कैसी क्या आ रही है, कितने मिनट का आया? 13 मिनट। ठीक है।